सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, पर दरवाजे पर बोर्ड लगा है, सच बोलो। रुपेश जी, हम समझ अरे गए। डूबने वाले तो अपने हैं, पर नाव में छेद किसने किया है, सच बोलो। देखिए, ऐसे तो पप्पू भैया किसी महफिल में पराए मर्द को नहीं छेड़ना चाहिए। आप सहारा मत लीजिए। ना सुनिए, किसी का सुनिए नाम पहले, नहीं लीजिए। पूरी बात सुनिए। हाँ, देखिए, बोलिए। ऐसे तो भरी महफिल में पराए मर्द को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। मैं सोशल डिस्टेंसिंग में हूँ, कोई नहीं छेड़ता बिल्कुल है आपको। ऐसा हो जाए। लेकिन आप आज के जमाने की हैं, कहते हैं आजकल की लड़कियां चाहती हैं ऐसा घराना, कि आजकल की लड़कियां चाहती है ऐसा घराना जहां सासू माँ बोले कि बहू तू रील्स पे वीडियो बनाओ और मैं बनाता हूं घर का खाना। देखिए, आंटी भी हंस रही है ना। कोई बात नहीं, आंटी एकदम ताली भी बजा सकते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। कहते हैं एक दफा की बात है कि नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल आई, कि एक नई नवेली दुल्हन पहली बार ससुराल आई और अपने सासू माँ के लिए चावल और दाल बनाई। चावल दाल बनाकर जो ही सासू माँ के सामने रख दी, सासू माँ ने जो ही पहला ना निवाला अंदर लिया, अंदर से आवाज आई, अरे भगवान तुमको दो दो आंख दिए, चावल से कंकर नहीं निकाल सकती का? भाई सब बहू जो थी वो आज के जमाने की, तुरंत अंदर से आवाज आ रहे हैं, बुढ़िया भगवान हमको दो आंख दिए, चावल से कंकर नहीं निकाल सके, लेकिन तुमको तो भगवान 32 को दांत दिए, दूगो कंकर नहीं खा सकते का? तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आइए कुछ कहिए। ये तो सास बहू का लड़ाई था, आपका क्या परेशानी ना है? हम शादीशुदा हैं, ज्यादा कुछ हम नहीं बोलते हैं ना। कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे मैं वो पिचकारी नहीं, कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे मैं वो पिचकारी नहीं, खुद अपने घर आग लगा लूं मैं वो चिंगारी नहीं। और प्यार मोहब्बत की बात अगर करनी है तो पवन जी से कीजिए, हम शादीशुदा हैं, कुंवारा नहीं। मैंने भी आपको पहले ही सर। बताया है कि मत छेड़ तू मुझको, हाँ, मत छेड़ सड़क पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, कोई कुमारी नहीं हूँ। और अभी इन्होंने कहा कि मैं अपने घर में आग लगा लूँ, ऐसा कोई पिचकारी नहीं। कहेंगे पहले इश्क को आग होने दीजिए, फिर दिल को राख होने दीजिए। पहले इश्क को आग होने दीजिए, फिर दिल को राख होने दीजिए, अरे तब जाके पकेगी बेपनाह मोहब्बत, जो हो रहा है बेहिसाब होने दीजिए। वाह, ये बेहिसाब। और कुछ लोग ताली बजा रहे हैं तो लगता है खैनी लटा रहे हैं ना, कभी हो जाता। सुनिए सुनिए, जब तक आप बोल रहे थे तब तक मैं शांति, अभी आप शांत रहेंगे। लड़ना हो तो अखाड़े पर चलेंगे, अभी मंच पे नहीं। खैनी का मामला थोड़ा अलग है। और कुछ मैंने बोला कि कुछ लोग ताली बजा रहे हैं तो लगता है खैनी लटा रहे हैं, नहीं, तालियों से आवाज आनी चाहिए। और इस जन्म में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में ट्रेन में सोच लीजिए। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ये लोग ताली बजाने वाले नजर आते हैं आपको, व्यापारी हैं सब, मालूम है। अच्छी साड़ियाँ हर अच्छे काम के लिए ताली बजाई जाती है, क्योंकि ताली से बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आपका बॉडी एक्सरसाइज, और जितने भी यहाँ पे हार्ट का मरीज होंगे, जितने भी मरीज होंगे, आज सबका बीमारी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहा गया है कि ताली बजाने वालों का हाथ कभी खाली नहीं जाता है। और जितने भी बेगूसराय में आसपास में मच्छर होंगे सब के सब, कभी ताली कोरोना नहीं आएगा, फिर पिटना नहीं पड़ेगा। कहा गया है कि वो बाग कैसन जेमे माली न होला, वो बाग कैसन जेमे माली न होला, अरे वो फूल कैसन जेमे लाली न होला, वो यादव जी के दूध कैसन जेमे मोटा सा छाली न होला, वो ससुराल कैसन जहाँ साली न होला, अरे नागिन कैसन जे काली न होला, वो होठ कैसन जेमे लाली न होला, और महफिल कैसन जेमे गो जोरदार ताली ना होला। क्या बात है। इसमें सारा मच्छर दब के मर गया, आज के बाद नहीं काटेगा। मच्छर ने आपको काट लिया, ये उसका जुनून था। अच्छा। अरे आपने वहां पे खुजलाया, ये आपका सुकून था। आप चाह करके भी उसको मार नहीं सके, क्योंकि उसके रगों में आपका खून था।